Welcome to the episode 2 of series Depression. In episode 1, we have identified the depression, we looked into the definition, and then we talked about the ways how to embrace depression. We live in a world that celebrates success but hides the pain behind it. The best approach is to go, sit with your pain, embrace it, and heal through it. Breaking the stigma about your mental health and go on a healing journey is the biggest practice of self-care in present world. Focus on indicators, identify your depression, and then embrace it. कितना इम्पोर्टेंट है embrace करना, क्या होता है सबा, थोड़ा सा इस पे तो बात करें। यही मैंने आपसे बोला ना कि हम ऐसे प्रेजेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे इसको ग्लोरीफाई किया जाता है पेन को। जब हम कोई भी हमारी जिंदगी में पेन आता है, डिस्कम्फर्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो अंडरस्टैंडिंग हमें बचपन से नहीं दिलाई जाती। ये मसला है कि हमें ये कहा जाता है कि नम योर इमोशंस, नम योर फीलिंग्स, और जब हमें गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग सी आ रही होती है और हमें लग रहा होता है नहीं ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है, तो फिर हम जब उसको अपने अंदर कैरी करते हैं ना, वो चीज डिप्रेशन बनती है, पेन बनता है। इसकी सर्जरी नहीं करेंगे, आराम नहीं मिलेगा। बचपन से हमें नमिंग की तरफ जाया जाता है। इसमें एक और पर्सपेक्टिव हमने ऐड करना है। हमारे माँ बाप, बड़े बहन भाई या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो इस तरह क्यों करते हैं कि वो हमें कहते हैं कि खैर है, चुप हो जाओ, छोड़ दो, बदतमीजी लगती है, बिकॉज दे आर ऑल्सो बीइंग नम्ड जनरेशन बैक, generational trauma. Yes, and they carry that baggage, and that baggage comes along on you. And now ये जो 90s की generation है ना, they know that we need to unload the baggage, but at the same time they are the sufferers as well. यानी आपको अच्छे से पता है क्या indicators है, मुझे पता है, ठीक है? If you are dealing it well, but at the same time you are suffering as well and you are dealing as well. So ये बड़ा हार्ड है और ये बड़ा अप्रिशिएटेबल है। प्लीज उन लोगों को अप्रिशिएट करें, इज्जत से देखें। आई हैव वर्किंग इन दिस फील्ड, आई हैव फ्यू पीपल, ऑब्वियसली विदाउट गोइंग इनटू द नेम डिटेल्स एंड ऑल, सबा वो लोग अशेम्ड होते हैं बिकॉज पीपल अराउंड देम इन द सोसाइटी, वर्किंग एनवायरमेंट में उनको कहा जाता है इसका तो दिमाग ही खराब है। हाउ कैन यू से दैट? मुझ जैसी बहुत सारी औरतों को, मुझ जैसे बहुत सारे बंदों को ऐसी फीलिंग दिलाई जाती है फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम पीपल अराउंड देम कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, तो वो अपनी वल्नरेबिलिटी शो ही नहीं कर पाते। वो ये बता ही नहीं पाते कि यार हमारा अपना, उनके पास आप मसले लेके जा रहे हो तो यार आपकी बहन बताएगी यार मुझे ये प्रॉब्लम है, आपकी भाभी बोलेगी मुझे ये प्रॉब्लम है, आपकी दोस्त बोलेगी मुझे ये प्रॉब्लम है, आपके कोलीग बोलेगा मुझे ये मसला है, आपके माँ बाप आपसे एक चीज़ शेयर करेंगे, आपका शौहर आपको बताएगा, आपके ससुराल वालों के इश्यूज एंड दे कम टू यू एंड यू नो आस्क यू व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच एंड स्टफ। बट उसमें ना आपको वो ऐसे पेडिस्टल पे बिठा देते हैं, आपका माइंडसेट इस तरह का बन जाता है कि आपको लगता है कि कुछ भी नहीं, आपको कैसे फील हो सकता है, आपके साथ कैसे हो सकता है, आप तो लो फील नहीं कर सकते। शोइंग वल्नरेबिलिटी, ये आपको शो करना है, अपनी उस स्ट्रेंथ के पेडिस्टल से पाँव नीचे रखना है। आपको जमीन पे आना है और बताना है कि आई एम द सेम ह्यूमन एज यू। अच्छा होगा क्या अगर आप ये वल्नरेबिलिटी नहीं शो करेंगे? क्योंकि मर्दों में ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सोशली दे आर अर्निंग, दे आर ऑन दैट पोजीशन वेयर दे हैव टू सोशलाइज नो मैटर व्हाट, दे हैव टू डू 9 to 5 जॉब। प्रॉब्लम क्या आती है फिर? मर्द अक्सर ऑब्वियसली विद वर्क एक्सपीरियंस एज वेल, आई एम जस्ट सेइंग कि होता ही है, वो अगर कहते हैं ना कि नहीं तो हम तो नहीं बता सकते या हम कैसे, जनाब अगर आप नहीं बताएंगे ना, यू आर बैक टू स्क्वायर वन। आप ना शो करें, होगा ये कि आप अपने फर्स्ट स्टेप पे वापस चले जाएंगे। यू विल स्टक इन टू दैट लूप ऑफ डिप्रेशन, यू वोंट कम आउट, एंड दिस टाइम यू विल बी गोइंग इन अ मोर डीपर एंड डार्कर साइड। आप अपनी हैबिट्स इफेक्ट करेंगे, अपना काम इफेक्ट करेंगे, अपना रिलेशनशिप, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बड़ा डैमेज हो जाता है। एंड विद मेन इट कम्स बाइपोलर डिसऑर्डर, एंगर इश्यूज, एंड एंगर इश्यूज फॉर अ रियल। नेक्स्ट एपिसोड्स में हम बाइपोलर और एंगर इश्यूज और इन मेंटल डिजीजेस पे भी बात करेंगे। व्हाट आई फील इज दैट एवरी सोल हैज एबिलिटी। हाँ, अल्लाह ने हर एक को एक जैसी ताकत दी है, इस्तेमाल कब कौन करता है वो डिफरेंट है। आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। 1400 साल पहले ईशा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक गार में जाते थे, गारे हिरा में, बिल्कुल। और वहां अकेले बैठ के अपने साथ टाइम स्पेंड करते थे। एग्जैक्टली। इसको क्या बोलते हैं? इसको मेडिटेशन। इसको मेडिटेशन बोलते हैं। ऐसा ही है। हमारे नबी ने एक काम किया, हमें बताया कि एक जगह चले जाएं, बिल्कुल, वहां चुप करके अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करें, टू नो हु यू आर। एग्जैक्टली। आप जो अकेले में सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं अपने आप से, सेल्फ टॉक, दैट्स रियल यू। यस। आइडेंटिफाइड, एम्ब्रेस इट। अपने आप से मत डरें। एग्जैक्टली। ये आपका एक ऐसा पार्ट है जो दुनिया से छुपा हुआ है। मेडिटेट, सिट डाउन क्वाइटली इन अ कॉर्नर, away from people, away from the world, for about 5 to 10 minutes each day, or for prolonged times अगर आप महीने में एक दफा जा रहे हैं, और अपने आप से बात करें, अपनी सुने, listen to your gut जैसे हम बोलते हैं। It is so important. Even the 100 most influential people of the world made it like an annual vacation sort of, you know, they go to a deserted island. Yes. They go to deserted places, they Absolutely. sit in silence, they listen to themselves, and they are controlling the world. Absolutely. मेडिटेशन जो है ना, वो भी हमने इसको अगर आसान लफ्जों में बताया जाए तो वो यही है कि आपने अपने साथ वक्त गुजारना है। अच्छा, जो इंसान डिप्रेशन के फेज में है वो अपने साथ वक्त गुजारना उन्हें मुश्किल लगता है सबा। वाई? वो उनके फियर्स सामने आते हैं, उनकी ट्रॉमास और एंजाइटी आते हैं, और तो चैलेंज है। एग्जैक्टली। और वो डिफिकल्ट फील करते हैं ब्रीथ करना, बात करना। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपने मेडिटेशन सीखनी है। सबसे पहले तो जो हमारा नमाज का तरीका भी है, दैट्स रियली हेल्पफुल, ठीक है। उसके अलावा देखिए, नमाज आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करती है, इसलिए नमाज के बाद आप मेडिटेट कर लें। नमाज इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। एग्जैक्टली, इट इज बट एट द सेम टाइम हम, और स्पेशली आजकल की यूथ, हम उसको एज अ रिचुअल ले रहे हैं। लंबा सजदा इज योर मेडिटेशन गाइड। एग्जैक्टली। बताएं ना, आप बोले ना अल्लाह से, आप, और आप अकेले भी तो नहीं है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। खवातीन जिनसे कहा जाता है ना एक्सरसाइज करें, तो वो ये कहती है कि मैं सारा दिन घर के सारे काम करती हूँ, तो फिजिशियंस क्या कहते हैं? दैट इज नॉट इनफ। ठीक है, सही कह रही हैं। प्रॉपर वे ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारा दिन मैं चलती फिरती रहती हूँ और मेरे पैर दुख गए और आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करें, घर के काम ही नहीं खत्म होते, दैट इज नॉट इनफ। इसी तरह नमाज के साथ आप अपना फोकस इंप्रूव करें। सो 5 मिनट बिल्कुल खामोशी में आंखें बंद करके पोस्चर स्ट्रेट रख के आप डीप ब्रीदिंग करें, और उस टाइम पे आप वो चीज सोचें कि मैंने, जो मेरे अंदर है और जो मेरा है, वो मैंने बाहर किस तरह लाना है। और आपके साथ आपका रब मौजूद है, सो यू आर नॉट अलोन। ठीक है, सो कीप इट साइमल्टेनियसली टुगेदर। योर नमाज विल इम्प्रूव उसकी वजह से, एंड योर मेडिटेशन विल इम्प्रूव because you are doing a form of meditation in your namaz, but make sure कि आप ये दोनों चीजें करें। That's what I'm trying to tell. Yeah. Only namaz is not enough. You need to do zikr as well. At the same time, only meditation won't help. You need to focus on your religious perspective as well. 100%। बहुत अच्छी आपने बात की है। आप इन स्टेप्स और इन फेजेस में गुजर रहे हैं, आपने वेट नहीं करना। Simultaneously, you have to find your rock. You have to find your support. The source of your strength फंडामेंटली आपको अपने रिलीजन से मिलेगी, फंडामेंटली आपको आपके खुदा से मिलेगी। और प्लीज, वो खुदा अल्लाह है, हाँ, वो खुदा भगवान है, वो खुदा जीसस है, वो खुदा कोई भी हो सकता है। ठीक है, जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हो, वो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। सिट विद दैट सोर्स। जैसे कि ईशा ने बताया आपको, जैसे हमारे रिलीजन में नमाज पढ़ेंगे या मस्जिद जाएंगे, कौन कहता है रब नजर नहीं आता? वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। इतना राइट है कि आपको कुछ भी नजर नहीं आता, और जो आपको नजर आ रहा होता है वो आपको लगता है ये भी नकली है, ये भी गलत है, ये भी कुछ गलत ही है, ये भी मुझे स्ट्रेंथ नहीं दे रहा। आपको किसी जगह सुकून नहीं मिलता, तो अपनी जर्नी आप वहीं से स्टार्ट करें। और we are going to continue the same discussion where we're going to talk about the causes of depression, the treatment it has to offer, and we're going to talk about some real life experiences of real depression
that hit us in our practical life. Let's talk about the causes of depression. Yes. Isha, what do you think is the main or biggest cause of depression in present world? So in present world, if you talk about, there is a lot we can actually say into it. सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इसलिए बिल्ड हो रहा है हमारी यंगस्टर्स में और हमारी यूथ में बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर. ये आजकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. कंपैरेटिवली पहले ट्रॉमा ज़्यादा था, जनरेशनल ट्रॉमा था, चाइल्डहुड ट्रॉमास थे जो कि आपको डिप्रेशन के फेज में लेके जाते थे. मगर अब जब जिनको हम डील कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर है, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जो कि एड ऑन हो जाते हैं. बिकॉज अ पर्सन हु इज सेलिंग फ्रूट इज ऑल्सो हैविंग एन एक्सेस टू यूट्यूब to see what everybody is generating and how they are generating and sort of showing on this platform. तो वो ये होता है कि आपको रियलिटी हिट करने में जरा डिफिकल्ट हो रहा होता है और आपको even depression is hitting because we're seeing a lot and they're observing a lot and that is causing that is like more seeing than learning. And filter नहीं है सबा, आप filter नहीं है, हमें फिल्टर करना होता है. सो बेसिकली फिल्टरेशन का प्रोसेस क्या होता है, जैसे पानी को आप फिल्टर करते हो ना, साफ करके पीते हो, इसी तरह हमें अपनी थॉट्स को फिल्टर करना चाहिए. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो. अगर लोगों को नहीं आइडिया कि आपको नजर सब कुछ आएगा, आपको नजर ग्लैमर आएगा, पैसा आएगा, लोग आएंगे, सेलेब्स आएंगे, इवन मोटिवेशनल स्पीकर्स आएंगे, राइट. एंड पीपल आर हैविंग, अब बच्चों की यूट्यूब चैनल देख ले कितने ग्लोरीफाइड होते हैं जो हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, राइट. बट हमने बच्चों को और बड़ों को सिखाना है कि हमने फिल्टर कैसे करना है. नॉट एवरीथिंग इज फॉर यू, नॉट एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ यू. हमें ये लगता है ना कि ये वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे. टू फिल्टर, यू हैव योर टाइम, गिव योरसेल्फ दैट टाइम, स्टार्ट डूइंग मैनिफेस्टेशन. Go check the video on manifestation as well. Start recognizing and identifying things and then you work on it and then see how it is for you. Rather than किसी को आप देखकर डायरेक्ट उस डिप्रेशन में, उस प्रेशर में चले जाओ कि why not me. तो filtration is very very important. That's the main idea of what's causing depression in present world. फिर इसमें ईशा क्या फैक्टर्स आपको लगता है कि थोड़े बहुत सारे फैक्टर्स हैं as you said. So let's chalk out the main fundamentals that are causing depression in present world. Let's begin with biological factors. I would like you to shed a little light on it as well. अच्छा, हमें ये लगता है कि सिर्फ outer perspectives ही हैं जो depression cause कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. Sometimes depression is so real that it can be because of genetics, that can be because of neurological or chemical disbalance in your brain. आपके जो nerves है ना सबा, हमें किसी का ख्याल नहीं करना चाहिए जितना हमें अपना नर्व्स का ख्याल करना चाहिए. आपने कभी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इस बंदे के आसाब खत्म हो गए, आसाब कमजोर हो गए. That mental breakdown, as you call it, like it's a mental breakdown. It's a mental breakdown, and you just hit your limit, and it's beyond that. It's beyond that. होता क्या है कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, they are not working the way they were working before because of other factors as well, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे. And it brings down upon you कि आप डिप्रेशन के कोर में चले जाते हैं and you have no control over your emotions, over yourself, and then you are into that state. For that you need to see your psychologist or your psychiatrist. Neurological है तो biological है तो you need to see the doctor. ठीक है. Environmental है तो आपको socially help होगी. ये मैं बताना चाह रही हूँ कि there are different problems. You have different solutions. अब जब इंटरनली है, जैसे आपका जो आप बोल रहे हो बायोलॉजिकल है या जेनेटिक है. जेनेटिक्स का ये होता है कि हमारी लेडीज जो प्रेग्नेंट होती हैं, दे कंसीव अ चाइल्ड. हमारे यहाँ तो इस पे बात ही नहीं होती है. वी विल डू अ सीरीज ऑन प्रेगनेंसी, द नेक्स्ट सीरीज, इट्स नेक्स्ट सीरीज. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज़ आई हैव वर्कड विद प्रेग्नेंट वुमेन एंड आई कैन नॉट टेल यू कि बाहर के मुल्क में कितना एम्पावर किया जाता है द वन हु इज कैरिंग अ चाइल्ड. आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन मैं कहूँगी सपोर्ट है इन अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. व्हाई? बिकॉज जेनेटिकली यू कैन ट्रांसफर डिप्रेशन एज वेल टू अ चाइल्ड, टू अ बेबी, बिकॉज ऑफ योर ओन मेंटल हेल्थ इश्यूज. So make sure that your pregnancy is safe, sound,
पॉजिटिव, स्ट्रेस फ्री, एग्जैक्टली। पता है हमारे यहाँ ना, जो हमारे यहाँ है, हम देसी हाउस होल्ड में ना ज्यादा जोर पता है क्या होता है, डाइट पे होता है। खा लो, सेहतमंद बच्चा होगा, ये खा लो, गोरा चिट्टा होगा। ये नहीं सोचते कि यार इसको मेंटली भी थोड़ा रिलैक्स रखना है, इसके साथ बात भी अच्छी करनी है। बेटा बेटी डज नॉट मैटर, ये वाली बातें ना जरा सा कम होती हैं, जिसकी वजह से वो फिर आपका जेनेटिक इशू बन के आपका मेंटल हेल्थ इशू आपके बच्चे में जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। इन सम केसेस बड़ी सिवियर मेंटल इश्यूज जो हैं फादर साइड से भी ट्रांसफर हुए हैं। द फादर इज गोइंग थ्रू सम स्ट्रेसफुल सिचुएशन, what to carry and what to not, so when it combines it does carry if there is some issue, right? So वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाता है आपके बच्चे में। आपने वो टाइम इसीलिए खुश रखें, खुश रहें और अच्छा सा वो टाइम स्पेंड करें ताकि आने वाली जनरेशन में ये ट्रॉमा ना हो। exactly. थोड़ी सी हम बात करेंगे इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, आप ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रह रहे हैं जिसके अंदर आप उस ट्रॉमा को आपका डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। Absolutely agree. इसमें अगर एग्जाम्पल से हम समझें तो इसमें जो मुझे मेन कॉज लगता है, आई माइट बी नॉट राइट, बट मुझे मेन कॉज लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम। आप कहीं भी अगर जॉइंट में रह रहे हैं ना, किसी भी हिसाब से वो जॉइंट है, वो एक ऐसा डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट है आपके बच्चों के लिए। सेफ स्पेस नहीं है उनके पास ग्रो करने के लिए, मिस्टेक्स करने के लिए, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। मदर्स के लिए इट्स बियॉन्ड वर्स्ट मुझे लगता है। फॉर मेन it's same, you know, मुझे लगता है बहुत overwhelming है not to have your safe space at home. You're living in a joint family where everybody has a perspective and everybody, you know, is, you know, there to, you're like, see what you are doing, not judge you, but see what you're doing. So you don't have your privacy, that space where you can breathe, that's missing. Okay. So that brings in depression of not having your space, and it's come from your environment. So from this I would say that definitely अगर आप safer boundaries, positive reinforcements के साथ रहते हैं ना joint family में, where you have your privacy, where you have your own area where you can do wrong and you won't be judged, तो आपका डिप्रेशन नहीं होगा या आपके स्ट्रेसेस नहीं बढ़ेंगे। हमारे फैमिली सिस्टम्स में ये होता है कि बात भी नहीं करने देते, प्रेशर दे देते हैं, स्नप कर देते हैं, वो जो नमनेस की अपने बात की, डेफिनेटली देन इट डज। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग। Yes. एक न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को वो एनवायरनमेंट शायद नहीं मिलता। नहीं, मैं वो न्यूक्लियर बात नहीं कर रही फैमिली की जहाँ पे मिलना जुलना ही नहीं है। मैं उस फैमिली की बात कर रही हूँ, लिविंग इन द सेम कम्युनिटी। यू वॉक एंड गो, मीट योर ग्रैंड पेरेंट्स, यू मीट योर अंकल्स, यू मीट योर आंटीज, इन पेरेंट्स home. The place that we call home is very very important. हमें वो home वाली feeling चाहिए, हमें वो environment चाहिए जहाँ पे हम grow कर सकें। Absolutely. वो मैंने कभी आज तक joint family में growth वाला मुश्किल देखा है। Joint family का मतलब ये है कि it's not just one person effort. It has to be each individual effort to collectively let it run. होता ये है कि जो आप बता रहे हो ना, ये एग्जैक्टली तभी होता है जब एक बंदे, एक मर्द पे, एक औरत पे, एक फैमिली पे बहुत प्रेशर आ जाता है, देन दे get nothing but they get drained. That's what I'm saying. It does not offer equal opportunity to all the individuals of the same family. Exactly. And it does not bring in that confidence. It does not bring that ease. It does not give like the chances of growth and stuff. So that's like bothersome. Parents भी low feel कर रहे हैं, grandparents को समझ नहीं आ रही which side to go and stuff. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत ज्यादा है उन फैमिलीज में जो इस तरह रह रहे हैं एनवायरमेंटल, या कोई ऐसे घर हैं लाइक न्यूक्लियर रह रहे हैं, अपना आराम से रह रहे हैं, वहां पे पेरेंट्स आर कॉन्टिन्यूसली फाइटिंग 24/7, साथ भी रहना है क्योंकि दुनिया को नहीं बताना कि हम लोग खुश नहीं हैं या हमारी शादी नहीं चल रही, हमसे खराब हो गया सिलसिला, वो दुनिया को नहीं बताना है, लेकिन बच्चों को ट्रॉमाटाइज कर देते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेस इतना क्रिएट कर देते हैं। या अब जैसे पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ इफेक्टेड है, वो अपना इलाज ही नहीं कराना चाहते, वो बोलना ही नहीं चाहते कि हमारी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो वो भी एनवायरनमेंट एक बच्चों के लिए स्ट्रेस क्रिएट कर गया है, आपके पार्टनर के लिए स्ट्रेस क्रिएट कर गया है। तो बहुत सारी, सिर्फ एक नहीं है कि अगर आप न्यूक्लियर पेरेंटिंग भी देखें तो उसमें भी कितने फैक्टर्स हैं कि आपका एनवायरनमेंट ही सपोर्ट नहीं कर रहा। और इसकी सबसे छोटी और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कुछ इवन प्लेसेस ऐसी होती हैं जो आप
कि जिससे वाइब मैच नहीं होती, वो भी आपको स्ट्रेस दे रही होती है। आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ के लोग आपको पसंद नहीं है, आपके घर पे धूप नहीं आती है, आपको वो भी इफेक्ट कर रहा है। बाहर की कंट्रीज में आप इंग्लैंड का शेयर कर सकती हैं। Absolutely, sun is not there, भाई. Sun is not there. And we really miss it, and it really causes depression. हाँ, जब आपकी जिंदगी में सूरज की रोशनी नहीं होती, उससे वो एनर्जी आपको नहीं मिलती, क्योंकि सन इज द, अच्छा हमने साइंस में पढ़ा था बचपन में पर अप्लाई नहीं किया, तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। ये जो प्रिंसिपल लॉ है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। हमारी जिंदगी में जो सूरज की रोशनी है, जो इसकी आपके लिए हीट है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। जब हमारी बॉडी को मिलती है ना, आई टेल यू, मेडिटेशन में देयर इज वन स्टेप वेयर यू गो स्टैंड इन द सन in the morning for about a minute or less, and you come back. There are specific neurons that are charged and start working when sunlight hits your scalp. Yes, absolutely. Are you getting my point? Absolutely. It's that important. It's scientifically proven thing. इसके साथ हम move on करते हैं अपने last pointer पे, जो है psychological। ईशा, इस पे आप बड़ी अच्छी इंसाइट दे सकती हैं। कॉलेज से आप साइकोलॉजी जो है ना आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, और कॉलेज में आप साइकोलॉजी पढ़ चुकी हैं और उसके बाद भी उसमें एसोसिएटेड रही हैं। तो आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में हमें गाइड करें, कि जिसमें आप ये बताएंगे साइकोलॉजिकली आपको डिप्रेशन कैसे हिट करता है। साइकोलॉजिकली अगेन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम मेजर में जाएं तो सोशल एनवायरनमेंट जो है वो आपको साइकोलॉजिकली ट्रिगर करता है। इवन एडल्टहुड में आफ्टर 40s, लेडीज में प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज, इसमें भी आपको साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करता है, बिकॉज आपके बॉडी के हार्मोन्स जो हैं, एस्ट्रोजन कम्प्लीटली खत्म हो रहा है। Imagine which is with you for years is now no more. And it's also balancing your moods. Exactly, balancing your mood. It is protecting your bones. अब आपकी bones भी damage हो रही हैं, अब आपका mood भी damage हो रहा है. So that is also a part. ऐसा है कि depression जरूरी नहीं कि आपको एक certain age में हो. It can happen into different phases of life. So what you need to do is आपने constantly अपने आप को monitor करना है. Genetics है तो आपको बचपन में भी हिट कर सकता है। प्री टीन्स इज वेरी सेंसिटिव सबा, अगेन हार्मोनल चेंजेस, यू आर फाइंडिंग योर वर्थ, यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ, you don't know why this is happening, why this is growing, why we got facial hair, why we got this, why, and your body is also growing into, you know, a different phase. You अब 10 साल के हो रहे हो and you're becoming that confident person, और अभी आप फिर चेंज हो रहे हो। हाँ हाँ, oh god, the reality hits you basically when you are 13, you know, the beginning of your teenagers, the reality hits you, और आपको पता लगता है कि कुछ चीजें जो आपको बताई गई हैं वो वैसे नहीं है। सो व्हेन यू फाउंड दैट रियलिटी एंड यू नो योर आइडल्स सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ चेंज, आप कुछ आइडियलाइज करते थे बचपन सारा, और अब आपको कुछ और आइडियलाइज करना पड़ा, आपके बॉडी के चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, आपके चेंजेस को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, उस सब का प्रेशर हमारा टीनेजर लेता है। प्री टीन्स है, फिर टीन्स है, फिर उसके बाद आ जाता है एन एज वेयर यू आर गेटिंग मैरिड। So before marriage and after marriage बहुत traumatic होता है, इसे कहते हैं adjustment disorder basically. Adjustment disorder is a real thing. We will talk about marriage, and when we will, हम अपनी young बच्चियों के लिए कभी भी हमने marriage counseling के ऊपर बात नहीं की। हमारे मुल्क में again इस चीज पे बात नहीं होती। आपको पता है ईशा, मैं एक पूरी बुक लिख रही हूँ मैरिज काउंसलिंग। क्या बात है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब पढ़ी है, बट व्हेन आई सर्च अबाउट लाइक मैरिज काउंसलिंग, उसके नाम पे मुझे बुकलेट्स तो मिली हैं, बुक नहीं मिली, कोई बुक नहीं है। Absolutely. और ये बहुत जल्दी मैं इसको लॉन्च करूंगी इंशाल्लाह, और इट्स गोना बी हेल्पफुल इंशाल्लाह। हम बच्चे हमारे जैसे हिट एंड ट्रायल से सीख रहे होते हैं बेचारे, दे डोंट एंड दे क्लेम लाइक देयर इज नो हैंडबुक टू इट, यस, बट देयर विल बी अ हैंडबुक टू इट, यू नो, इंशाल्लाह। सो उसको जरूर मुझे था कि ये जो है ना होना चाहिए। पता है, इस पे भी हम बात करेंगे और हमारी सीरीज आएगी कि मैरिज काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर वुमेन सबा, लड़के के लिए कितनी जरूरी है। सो टफ फॉर हिम, वी नेवर टॉक अबाउट इट, दैट ही इज गेटिंग मैरिड, ही वाज लिविंग इन हिज ओन रूम, अभी उनको कमरा मिला ही था, अभी जॉब हुई ही थी कि माँ बाप ने कहा कि शादी करनी है। नहीं, उन्होंने खुद कहा होगा। कॉजेस ऑफ डिप्रेशन पे बहुत ज्यादा बात की है आज, जिससे हमें ये पता चल गया ओके ये कॉजेज हैं, ठीक है, लेकिन जैसे कि मुझे लगता है हमें जो अप्रोच हमारी रही है उसी को साथ लेके चलना चाहिए, जिसमें हम सजेशंस या उसके कुछ सॉल्यूशंस देते हैं, right. कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, आइडेंटिफाई कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया, कॉजेस पता चल गए, right. उसको हमने एक्नॉलेज कर लिया,
और अब उसको अवॉइड कैसे करेंगे, उसको ट्रीट कैसे करेंगे? Exactly. बात तो ये बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि अब हम बहुत अच्छी करती हैं, और ये बहुत जरूरी भी है सबक कि हम इस बारे में बात करें कि आइडेंटिफाई हो गया, पता चल गया, ट्रीटमेंट क्या है। साइकोलॉजिकली इफ यू आर गेटिंग अफेक्टेड, यू नीड टू गो टू सी योर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, ठीक है? उसमें आप वेट मत करें, बिकॉज यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर न्यूरॉन्स जेनेटिकली। इफ इट इज अफेक्टिंग यू, यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, एंड पेरेंट्स नीड टू लर्न दिस। बच्चे छोटे होते हैं, अगर वो इफेक्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं, काइंडली ऑब्जर्व देयर रूटीन, सी देम, एंड ऑब्जर्व करने के बाद प्रैक्टिकल स्टेप ले, रादर देन हाइडिंग इट और पुटिंग इट अंडर द cushion, right? One of these counseling session has been planned for mothers. Okay, this is going to be a beginning. If you want to seek help as a mother, आप अपने बच्चों को day to day routine में स्कूल के साथ किस तरह अच्छे से मैनेज करें, please sign up for the session. Oh yes. All the related information would be in the comment box. Go there, sign up, and we'll see you there. Inshallah. And then, so psychologically and biologically, you have to straight go to the doctors, right? Okay. A dentist can only tell you how to treat your dental issues, not a medical physician will tell you. So Yes. go to the right person. If it is environmental factor or if it is social factor, I would say that सबा हर बार आपको ये बात कहती हैं कि अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, अपने फ्रेंड्स से बात करें। ये आपको प्रैक्टिकली एक चीज बता रही है। इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव गुड फैमिली मेंबर्स, इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस। देखिए आपके लिए ना हो सकता है आपके लिए जिसको ये इलनेस नहीं है, उसको लगे कि यार ये क्या बात कर रही है कि मुझसे बात करके इसको अच्छा लग रहा है, या ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है। With this we come to an end to this episode in which we talked about the causes of depression, and I hope that this is going to help you guys to identify and know the causes of depression. So for more insight for depression, stay tuned. Please इसको share करें, subscribe करें और spread the word so that we all can heal together.